आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लेह में एलएसी का अचानक दौरा किया। वजीर आजम का दौरा उस वक्त हुआ है जब चीन और हिंदुस्तान के दरमियान सरहद पर हालात कशीदा हैं। यही वजह है कि इस दौरे पर दिन भर सबकी नजरें टिकी रही। इस मौके पर वजीर आजम ने जवानों से खिताब भी किया और चीन पर निशाना भी साधा। वजीर आजम के इस दौरे के कई माने निकाले जा रहे हैं। इस दौरे से जहां हिंदुस्तानी जवानों का हौसला बढ़ा है, तो वहीं चीन के लिए एक सख्त पैगाम भी इसे समझा जा रहा है। आज इस दौरे पर ही हम तफसील से बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जवानों को खिताब करते हुए क्या कुछ अहम बातें वजीर आजम मोदी ने कही हैं, सबसे पहले वही सुनाते हैं। आपका ये हौसला, आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बनकर के उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। मिलकर हर चुनौती पर, मुश्किल से मुश्किल चुनौती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं, विजय प्राप्त करते रहेंगे। तो वजीर आजम के इस दौरे को काफी अहम समझा जा रहा है और इस दौरे के कई माने भी निकाले जा रहे हैं। एक तरफ तो वजीर आजम का यह दौरा जाहिर सी बात है कि जवानों का हौसला बढ़ाता है, और दूसरी तरफ इस दौरे को चीन के लिए एक सख्त पैगाम भी समझा जा रहा है। जाहिर सी बात है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हमेशा इस तरह के कदम उठाते हैं और सबको सरप्राइज देते हैं, चौंका देते हैं। आज के इस दौरे से भी सब हैरान रह गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का लद्दाख जाने का पहले से कोई प्रोग्राम नहीं था। अचानक जब लोग सोकर उठे तो उन्हें खबर मिली कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी लद्दाख और लेह के दौरे पर हैं, जिसने सबको हैरान कर दिया और लोग दिन भर इस खबर के साथ एक तरह से जुड़े रहे। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस दौरे के माने क्या कुछ निकाले जाएं। बड़े साफ अल्फाज में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चीन को भी एक तरह से निशाना उस पर साधा, और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जवानों का हौसला भी बढ़ाया। जवानों का, उन्होंने कहा कि जवानों का अज़्म पहाड़ों की तरह से अटल है, और उन्होंने एक बात साफ कही कि अमन की जो कमजोर होता है वो अमन की पहल नहीं करता, बल्कि जो ताकतवर होता है वही अमन की पहल करता है। आज इसी दौरे पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और आज मेहमानों की खास बात यह है कि ग्राउंड जीरो यानी लद्दाख से ही ज्यादातर मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मेरे साथी अरुण सिंह, जो कि नुमाइंदा हैं न्यूज़ 18 इंडिया के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं।
कमांडर जीजे सिंह साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं, अक्सर इस तरह की खबरों पर मेरे साथ डिबेट में जुड़ते हैं। कमांडर जीजे सिंह साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है और अरुण सिंह आपका भी बहुत इस्तकबाल है। अरुण सिंह, आप तो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जाहिर सी बात है लेह और लद्दाख, लेकिन पीएम मोदी के अगर इस दौरे की हम बात करें तो हमेशा की तरह फिर से पीएम ने सबको चौंका दिया, सरप्राइज कर दिया। किसी को नहीं पता था जिस तरह से अचानक दौरा हुआ है। देखिए, बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री उस सीमा पर जा रहे हों जहां तनाव अपने चरम पर है और कुछ दिन पहले ही संघर्ष में दोनों देशों के सैनिकों की जान गई हो, हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए हों और चीन के भी 43 सैनिकों की जान गई हो, ऐसे संवेदनशील मसले पर और 1962 से लेकर अब तक का जो इतिहास रहा है, तनाव जो सीमा पर है, चूंकि हमारी उनकी बाउंड्री क्लियर नहीं है कहीं पर भी, बहुत ऐसे इलाके हैं जहां पर डिस्प्यूट है और जमीन को लेकर के लगातार झगड़े चलते रहते हैं। यहां पर इस वक्त आना प्रधानमंत्री, जाहिर सी बात है कि वक्त की ये मांग थी और नेशनल सिक्योरिटी और प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को देखते हुए भी ये जरूरी है कि उनके इस पूरे दौरे को गोपनीय रखा जाता। जिस जगह पर प्रधानमंत्री गए थे वहां से तक 35-40 किलोमीटर उधर करगिल है और इधर जो है लद्दाख है और जहां चीन की सेनाओं के साथ हम आई टू आई कांटेक्ट में खड़े हैं। तो प्रधानमंत्री जैसे बड़े शख्सियत को अगर उस जगह पे आना है जहां पर तनाव है, जहां पर एक तरफ आतंकवादी हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसकी तरफ, जो अक्साई चीन है वहां पर आतंक गतिविधियां चल रही हैं, चीन की नजर हमेशा रहती है। तो मुझे लगता है कि ये सरप्राइज होना ही चाहिए था और ये ठीक हुआ है कि प्रधानमंत्री जब यहां आ गए तब लोगों को पता चला कि प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं। अरुण, जाहिर सी बात है कि ये दौरा तो बड़ा चौंकाने वाला और हैरान करने वाला था, लेकिन उन जवानों की हम बात करें जो इसी मुल्क के लिए लड़ रहे हैं और उसी मुल्क का पीएम, वजीर आजम जो प्राइम मिनिस्टर है, वो उनके दरमियान में पहुंच जाता है इस मुश्किल घड़ी में, कितना हौसला बढ़ा होगा हमारे जवानों का। देखिए, जो सैनिक, जो अफसर हाड़ कपा देने वाली सर्दी में और 44 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में सीमा पर अपने घर परिवार को, माँ बाप को, बीवी बच्चों को छोड़ करके देश की, वतन की रक्षा के लिए, भारत भूमि की रक्षा के लिए खड़ा होता है, वो अपना सब कुछ निछावर करने के लिए खड़ा होता है। और जो गलवान में हुआ, भारतीय सैनिकों ने सर्वोच्च साहस का परिचय दिया, उसके पीछे अगर प्रधानमंत्री खड़े हो जाते हैं तो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं खड़े होते, 130 करोड़ जनता है, हम और आप भी खड़े हैं उनके पीछे। ये संबल देता है, उनको एक भरोसा देता है कि मैं अकेला नहीं हूं सरहद पर, मेरे साथ मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री ने कोशिश की, आप देखिए, घुल मिलकर के उनके साथ बातचीत की और प्रधानमंत्री का एक तरह से अंदाज रहा, आप देखिए कि दिवाली मनाने वो सैनिकों के बीच चले गए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि देश के सैनिकों के साथ, अफसरों के साथ सीधे प्रधानमंत्री कांटेक्ट में, किसी के वाया नहीं है। और मुझे लगता है कि इस दौरे से न सिर्फ चीन को संदेश गया है बल्कि भारत की जो फोर्स है उसका मोराल भी कई गुना ऊपर चला गया है। बिल्कुल। मैं अरुण दोबारा से आपके पास आ रहा हूं, एक छोटा सा रिएक्शन मैं कमांडर जीजे सिंह साहब से भी ले लेता हूं। जीजे सिंह साहब, पीएम के इस दौरे के तो वैसे तो बहुत से माने निकाले जा रहे हैं कि एक चाइना को इससे एक बहुत कड़ा मैसेज गया होगा, इसके अलावा हमारे जवानों का हौसला बढ़ा होगा जिस तरह से अरुण बता रहे हैं, लेकिन आपकी नजर में काफी दिनों तक आप रहे इस फील्ड में, आपकी नजर में एक पीएम का, एक सरबराह का इस तरह का दौरा, जिस तरह से अरुण बता रहे थे कि मुतनाज़े जगह है, उस बॉर्डर पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचना, उन जवानों के बीच में पहुंचना, इस दौरे को कैसे देखा जाए? क्या कुछ माने आप निकालेंगे इस दौरे के? देखिए, सबसे पहले तो ये बात साफ है कि ये उनका दौरा जो है, इसके साथ हमारी फौजी भाइयों का जो तैनात हैं लद्दाख के अंदर ही नहीं बल्कि LAC के ऊपर जहां जहां पे भी वो हैं, उनका जो मोराल है वो बुलंद हुआ है। मगर जैसे आप मुझे पूछ रहे हैं तो इसका दूसरा एस्पेक्ट ये आता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो दिल्ली में आर्मी हेडक्वार्टर्स या वॉर रूम के अंदर ये सभी चीज को समझते हैं, नक्शों के ऊपर, चार्ट्स के ऊपर, जहां जो उनके मॉडल बने होते हैं उनके ऊपर ये जिसे कहते हैं उन बात को समझते हैं। अभी जब प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाते हैं तो वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेते हैं, फील करते हैं। वही जो बातें हम कर रहे हैं कि बहुत हॉस्टाइल वेदर होता है
और वहां का टेरेन कैसा है, वहां की धरती कैसी है, क्या मुश्किलें आती है हमारे जवानों को, कैसे पहाड़ है, क्योंकि इस साइड पे मैं तो खुद 2-3 दफा जा चुका हूं वहां पे, और अच्छी तरह इस सारे एरिया को वाकिफ हूं मैं, पैंगोंग सो लेक और जो भी है अपनी ओल्ड दौलत बेग ओल्डी की तरफ। ये यहाँ पे जो पहाड़ है बहुत ऊंचे, और इनके अंदर जो छोटी ये वैलीज हैं, जैसे हमें गलवान वैली जैसे कहते हैं, ये इतनी चौड़ी नहीं होती, इनकी जो चौड़ाई होती है कम होती है, इतनी बड़ी नहीं होती। और साथ में जो वहाँ पे वेजिटेशन होती या नहीं होती, सिर्फ आप देखते हैं सिर्फ जो पत्थर है उसके बिना कुछ नहीं, डस्ट और पत्थर है। तो ऐसी सभी तमाम चीजों को फील करना, वहां पे अपने आप को इस चीज का महसूस करना, ताकि आने वाले समय में जब वो दिल्ली में उनको जनरल जो है वो ब्रीफ करते हैं, तो उनकी एप्रिसिएशन, जो क्लैरिटी माइंड की होती है, समझ जो होती है, उसमें बड़ी सफाई होती है। और आने वाले समय में फिर वो कोई हम देख सकते हैं कि प्रोएक्टिव कोई और बड़ा डिसीजन लेना हो इस चीज के बारे में, क्योंकि अभी आज उन्होंने पूरी तरह अपने आप को वाकिफ कर लिया है, और फिर उसके साथ उनको अपने माइंड के अंदर जो जैसी डिप्लोमेट्स क्या कह रहे हैं, पॉलिटिशियंस क्या कह रहे हैं, इसके क्या नतीजे निकले, सब चीजों को सोच विचारना पड़ता है, अपने मन के ऊपर उसको तोलना पड़ता बिल्कुल है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि दिल्ली में बैठकर लद्दाख के बारे में सोचना और एक लद्दाख में जाकर ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लेना, दोनों में बहुत फर्क है। और खुद वजीर आजम अब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, वहां पर जवानों से उन्होंने मुलाकात की है, जवानों का हालचाल जाना है, तो जाहिर सी बात है कि यह एक बहुत बड़ा कदम है वजीर आजम नरेंद्र मोदी का। मैं अरुण आपके पास आना चाहूंगा। मेरा बहुत छोटा सा सवाल कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का, पीएम मोदी का यह दौरा एक तीर से कई निशाने हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने जो जगह चुनी उसके बारे में आप सोचिए कि वो जगह जो पाकिस्तान है और चीन है, दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला है। ये किसी से छुपा नहीं है कि जब भी हमें युद्ध लड़ना होगा, हमें 2 मोर्चों पर लड़ना होगा। चीन के साथ अगर हम लड़ेंगे, पाकिस्तान अपने आप इस गेम में आ जाएगा, क्योंकि चीन की चाल पाकिस्तान पर हावी है। चीन के पैसे से, चीन की मिसाइल से, चीन के फाइटर जेट से ही पाकिस्तान चल रहा है। तो पाकिस्तान और चीन दोनों के बीच में उतरे प्रधानमंत्री, तो दोनों मोर्चों पर संदेश साफ है। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण भगवान का उन्होंने उदाहरण दिया और उन्होंने कहा कि हम गलतियां माफ करेंगे 99, लेकिन 100वीं गलती पर सुदर्शन चक्र चलेगा। ये चीन को संदेश था कि आप 1 बार, 2 बार, 3 बार हिमाकत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक हद होती है। और मैं आपको बताऊं कि 3 स्तर की कोर कमांडर की बातचीत हो चुकी है 3 बार, और 12 बार छोटे सैन्य अधिकारियों की बातचीत हो चुकी है, यानी 15 बार बातचीत हो चुकी है। जो नो मैंस लैंड है, जहां हम दोनों ज्वाइंट पेट्रोलिंग करते हैं, जैसे पेंगोंग सो लेक जो है, वहां पर कुछ इलाका है जिसको हम कहते हैं हमारा है, वो कभी कहते हैं मेरा है, दोनों मिलकर ज्वाइंट पेट्रोलिंग करते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप उसमें आकर के कब्जा कर लेंगे या वहां कोई स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। तो नो मैंस लैंड की तरफ भी अगर आप आंख उठा के देखते हैं, तो वो हिंदुस्तान की एक तरह से संप्रभुता पर आप सवाल ही खड़ा करते हैं और चैलेंज करते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा कि अब विस्तारवादी नीति का समय नहीं है, अब विकासवादी नीति का समय है। आप अपना विकास करिए, हमें अपना विकास करना दीजिए। और एक बात और आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री ने कोशिश बहुत की थी, 18 मुलाकातें हिंदुस्तान में, चीन में या दीगर जो फोरम्स हैं दुनिया के, उस पर हुई शी जिनपिंग से। कोशिश की गई कि रिश्तों में जो बर्फ है उसको पिघलाया जाए। लेकिन अगर चीन समझता है कि वो हिंदुस्तान की तरफ से गुडविल गेस्चर उसके लिए किसी काम का नहीं है, तो फिर निश्चित रूप से सेना तैयार है 2-2 हाथ करने के लिए। बिल्कुल। मैं अरुण एक सवाल आपसे और लूंगा, ग्राउंड जीरो के भी हालात जानूंगा और उस पर भी आपसे सवाल करूंगा। कुछ मेहमान मेरे साथ और जुड़ गए, उनका तारुफ पहले करा देता हूं, उसके बाद मैं एक सवाल आपसे और ले लेता हूं। मेरे साथ फोंसुक लद्दाखी जी, जो कि लद्दाखी इंटेलेक्चुअल हैं और बहुत अहम शख्सियत हैं लद्दाख के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फोंसुक लद्दाखी जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। दुर्जे आंगचुक जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं बीजेपी लेह के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्जे आंगचुक जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। और टी नामग्याल सदर हैं कांग्रेस लेह लद्दाख के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। टी नामग्याल जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। अरुण, मेरा सवाल बस इतना है कि ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, पल पल की जानकारी वहां की आप ले रहे हैं, लेह और लद्दाख की। वहां के लोगों का इस सिचुएशन पर क्या कुछ कहना है, जो सिचुएशन इस वक्त है LAC पर और लद्दाख के आसपास?
देखिए, एक बात तो बड़ी साफ मैं आपको बता दूं कि जब तक केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था तो कुछ शिकायतें लोगों को हुआ करती थी, लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और अब जब चीन ने इस तरह की हेकड़ी दिखानी शुरू की है, तो कुछ दिन पहले ही मेरी मुलाकात यहां जो लद्दाख स्काउट के उन जवानों से हुई जो रिटायर हो चुके, जो 68 साल के हैं, 70 साल के हैं, 75 साल के हैं। वो लोग कह रहे थे कि हम इस इलाके को जानते हैं, हम सेना के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। तो अगर आम जनता की बात करिए आप, तो एक राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत है। और प्रधानमंत्री के दौरे के बाद तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, उनका यह कहना था कि प्रधानमंत्री ने दिखाया कि लद्दाख देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, हम लद्दाखी कितने महत्वपूर्ण है। अब तो हम चीन की सेना से सामना करने के लिए तैयार हैं। तो कमोवेश अगर आप बात करिए लद्दाख की जनता की, तो वो राष्ट्रवादी जनता है। चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए वो सैनिक नहीं है, लेकिन सैनिकों के साथ सहयोग करने को तैयार हैं और सीमा पर जाने को तैयार हैं। तो लद्दाख की जनता पूरी तरह से चीन की मुखालफत करने को, चीन को करारा जवाब देने को तैयार है। ये जो मैं देख पाया हूं। और एक आखिरी बात आपको बता दूं, बहुत लोग विजुअल्स दिखाते होंगे आपको हेलीकॉप्टर्स के, फाइटर एयरप्लेन के। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से उचित नहीं लगा हमें। हम सुबह से शाम तक यहाँ गर्जना सुनते हैं और हमारे पीछे एयरपोर्ट है। सैनिकों का मोबिलाइजेशन कैसे हो रहा है, आर्टिलरी का कैसे हो रहा है, सेना कहां जा रही है, हमारे अपाचे कहां हैं, हमारे जितने भी Su-30 कहां है, MiG-29 कहां है, ये सब हमको पता है। लेकिन हमें दुश्मन को पता नहीं लगने देना और इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, न उसका कोई विजुअल दिखाएंगे। इतना आश्वस्त करते हैं कि सेना मुस्तैद है, तैयार है चीन का हर कीमत पर जवाब देने के लिए। बिल्कुल, तो चीन का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आज बिल्कुल यही पैगाम और मैसेज पीएम मोदी के इस दौरे से मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण सिंह मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। ग्राउंड जीरो के पल पल हालात हम आपके जरिए लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो अरुण मेरे साथी हैं जो कि ग्राउंड जीरो पर लेह में मौजूद है और वहां के हालात के पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। मैं फुनसुक लद्दाखी जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, जिस तरह से पीएम मोदी ने यह अचानक दौरा किया है लद्दाख का, लेह का, यह बताने के लिए काफी है कि हमारी जो सरकार है, पीएम मोदी जो है, वो इस इशू को लेकर बहुत संजीदा है, बहुत सीरियस हैं। सारे लद्दाखी की तरफ से पूरे देश को जय हिंद, की सो लार ग्यालो। और इससे पहले आपके सवाल का जवाब दूं, मैं 2-4 बातें डिक्लेयर करना चाहता हूं। लद्दाख में हम सिर्फ 3 लाख सिविलियन हैं, 3 लाख के 3 लाख आर्मी है विदाउट ड्रेस, बिना वर्दी के हम सिपाही। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो बहुत बड़ी बात कही आपने। प्रधानमंत्री जी आज पधारे जी, आज प्रधानमंत्री जी पधारे। हम इससे खुश हैं, हैरान नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए 24 घंटा देश के लिए जीता है, ऐसा प्रधानमंत्री है। तो वो पधारे, उन्होंने बहुत अच्छा संकेत दिया, बहुत अच्छा इशारा दिया, हमें हौसला अफजाई मिला। और हम 70 साल से ये झेल रहे हैं। तो मेरा तो एक लद्दाखी होने के नाते ये है कि हमें चीन की जो विस्तार करने की आदत, जो एक्सपेंशन है, उसको अब हमें स्वीकार करके हमें पलायन नहीं करना, हमें उसको फेस करना है, उसका सामना करना है। और प्रधानमंत्री जी पहला प्रधानमंत्री जो इसको पलायन नहीं कर रहा है, सामने कर रहा है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, पुल बना रहा है, तभी तो चीन रिएक्शन करता है। इसको हिंदी में प्रतिक्रिया बोलते हैं। चीन प्रतिक्रिया कर रहा है, वो देख रहा है हिंदुस्तान उठ रहा है मोदी के इसमें नेतृत्व में, तो इसलिए चीन नर्वस हो गया। और बाकी चीन का तो ये है, उनकी जो साइकोलॉजी ये है कि उनसे कोई उनका, वो तो किसी पड़ोसी को खुश नहीं रखते हैं। वो तो दुनिया में अजीब से लोग हैं। हमारे पुराने जितने भी वो सेक्रेटरी लेवल के लोग रहे हैं, मैं 30 साल से उनको सोचता हूँ, वो कहते हैं चीन को आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद देम। और हर लद्दाखी का ये है कि हर लद्दाखी बहुत समता में है, ना हम डरे हैं ना हम और कॉन्फिडेंट है। हम सेना के साथ हैं, गवर्नमेंट के साथ हैं। और इस वक्त मैं हर आदमी को बोलना चाहता हूं, जो मीडिया पे आते हैं, कुछ भी मत बको, बिल्कुल बी इन सपोर्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट, फौज, दैट इज ऑल। यू शुड बी यूनाइटेड। जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हम सब मिलके ही अपने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। ये बिल्कुल एक सच्चा और खुला हुआ ये पैगाम है दुश्मनों के लिए, दुश्मनों के लिए। बिल्कुल सुनिए, बिल्कुल, जी सुनिए, हमें बोल, जी देखिए, हम मौन बैठ के मौन रह के हम बल दे सकते हैं, दूर दे के हम साथ दे सकते हैं। और हमारा तो ऐसा है कि हर लद्दाखी, जैसे मैंने फौज है बोला, तो हम बिल्कुल समता में हैं। आप देख रहे हैं, मेरा चेहरा देख लीजिए, अभी मैं बिल्कुल समता में, लद्दाख को
ऑफिशियल रिप्रेजेंट नहीं करता हूं, लेकिन जहनी तौर पे मैं एक लद्दाखी हूं। बिल्कुल। तो अभी हम सबको, देशवासियों को उटपटांग बातें नहीं बोलना है, पॉलिटिक्स नहीं खेलना है, केवल प्रधानमंत्री जो कंसर्न है उनका साथ देना है, फौज का बहुत साथ अच्छी देना बात, है। बहुत अच्छी बात और आपने हमारा कही जो फुनसुक लद्दाखी जी। डिफेंस का फौज है उनका बिल्कुल, बल बढ़ाना है। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं, बड़ी अच्छी बात है आपने कही। दोबारा से मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ एक और खास मेहमान पीटी कुंजंग जी, जो कि सदर है, प्रेसिडेंट हैं लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन लेह, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुंजंग जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल, वेलकम करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं टी नामग्याल जी आपके पास आना चाहूंगा। टी नामग्याल जी, क्या वाकई में पीएम मोदी ने जिस तरह से अचानक लेह का दौरा किया है, इस दौरे से चीन मायूस है बहुत ज्यादा? चीन को भी पता चल गया कि हिंदुस्तान के इरादे क्या हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री ने आज अचानक लद्दाख का दौरा किया और एक बहुत बड़ा संदेश दिया पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और खासकर चाइना को लेकर जी, और इससे एक साफ संकेत है कि हिंदुस्तान का हौसला बुलंद है और प्राइम मिनिस्टर डटे खड़ा है और फौलाद की तरह खड़ा है देश को बचाने के लिए। और इससे कहीं ना कहीं हमारे जो सैनिक तैनात है, जो सरहद पर जो हमारे सैनिक तैनात हैं, उनका मनोबल बढ़ता है, उनको एक मॉरल बूस्ट मिलता है। और जिस तरह मेरे भाई फुनसुक लद्दाखी जी ने कहा कि पूरे लद्दाख के लोग तैयार है, और हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आज यहाँ पधारे हैं और सीडीएस को लेकर और चीफ ऑफ द स्टाफ को लेकर, और उनका यहाँ आना एक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक जो सटीक जानकारी है, आपको एक ग्राउंड रियलिटी क्या है। दिल्ली में बैठ के अभी कोई कह रहा था कि दिल्ली में बैठ के इतना जानकारी नहीं मिल पाएंगे आपको जिस तरह से दिल्ली में ब्रीफिंग होगा, और जिस तरह एक्चुअल यहाँ पर ग्राउंड पे ब्रीफिंग होगा। जनरल जो हरिंदर सिंह ने जो उनको ब्रीफिंग दिया होगा, मैं कहूँ सटीक जानकारी प्रधानमंत्री को मिला है। और मैं इनका इस दौरे का मैं वेलकम करता हूं, और मुझे लगता है इससे हमारे जो सैनिक तैनात है सरहद पर, उनका मनोबल बहुत गुना बढ़ गया। और एक ताकतवर देश को ऐसा ही करना चाहिए, और हमें डट के चाइना को जो एक संकेत जो आज प्रधानमंत्री दे, मैं इसको बहुत कांग्रेस पार्टी की लद्दाख की तरफ से और लद्दाख की जनता की तरफ से मैं इस दौरे का मैं वेलकम करता हूं। और ये बहुत अच्छा किया प्रधानमंत्री जो यहाँ आए, उन्होंने दौरा किया और सारे फौज के सेना हो, थल सेना। अंशुक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अंशुक जी, बिल्कुल लद्दाख में, क्योंकि टी नामग्याल जी कांग्रेस से आते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि दुश्मन के सामने अगर मुल्क के खिलाफ कोई है तो हम सब एक हैं, सब यूनाइट हैं। क्या आपको लग रहा है कि लद्दाख में भी तमाम पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर लोग एक तरह से मुल्क के साथ खड़े हैं, आज इंडिया के लिए यूनाइट हैं तमाम लोग? कोई सियासत नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं। जी, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही, कंटिन्यू कीजिए। अभी मोदी जी, हेलो हेलो, अभी मोदी जी लद्दाख आए हैं आज जी, पूरा एक सैनिक की तरह। वो यहाँ पे जो चाइनीज गड़बड़ कर रहा है, यहाँ पे हमारा देश का प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचना बहुत ही बड़ी बात है। और आज देखो पूरा देश झूम रहा है कि मोदी जी जैसा नेता आज यहाँ पे फौजियों का मनोबल बढ़ाने के लिए, और लद्दाख के जवान, लद्दाख के सिटीजन जो है एकदम नेशनलिस्ट है और बहुत ही पेट्रियोटिक है। तो आज लद्दाख के जवानों में और हौसला बढ़ गया कि मोदी जी प्रधानमंत्री दिल्ली में नहीं रहते हैं, वो लद्दाख में ट्रैवल होता है, वो लद्दाखियों के साथ आए हैं। अब मोदी जी ने आज बोला है कि यहाँ के स्पिरिचुअल लीडर्स, यहाँ के रिम्पोचे लोगों ने जिस तरह से देश को बचाने का काम किया है, देशभक्त लोगों में कूट कूट के भरा है, तो ये आज मोदी जी ने बताया, तो लद्दाख के लोगों में बहुत जोश है। और आज पूरा देश गर्व से भरे है, पूरा जवान हमारा फौजी पूरा भर के आज मजा ले रहा है। और चाइना के जो भी गड़बड़ हो उसको लाजवाब करके पूरी तरह जोरदार से जवाब देंगे। हाँ, मोदी जी ने ये बताया कि हम पड़ोसी देश के साथ शांति चाहिए, पीस चाहिए, लेकिन अगर ये बात नहीं आए तो हमारे सेना, थल सेना हो या नेवी हो या हमारे सोल्जर्स हो, वो पूरा तैयार है। और देशवासी बहुत तैयार है कि हमारे फौजियों के साथ खड़ा है। बिल्कुल। पीटी कुंजंग जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, जिस तरह से पीएम मोदी ने आज कहा कि इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए पीस बहुत जरूरी है,
यानी पीएम मोदी ने यहां पर बता दिया कि हम अमन के लिए तैयार हैं, अमन ही जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी मसाइल हैं, उसका हल जो है वो पीस में है, अमन में है। और अगर चीन इस अमन को नहीं समझता है तो हम हर तरह से जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मसले का हल जो है वो सिर्फ पीस में है। जी। सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। तो आज जो प्रधानमंत्री जी का जो अचानक जो दौरा हुआ है लद्दाख में, वो बहुत ही सराहनीय है और इससे एक स्पष्ट संदेश पूरे देशवासियों के लिए और खासकर चाइना के लिए जाता है कि इस बार हिंदुस्तान जो है वो चुप करके नहीं बैठेगा। इस बार हिंदुस्तान जो है वो हर जवाब जो है वो अच्छी तरह देगा, सक्षम है। भारत इस को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है और यही चीज दोहराता है कि प्रधानमंत्री जी आज लद्दाख आए, उन्होंने सेना का मनोबल बढ़ाया, लोगों के स्थानीय लोगों का मनोबल बढ़ाया और एक स्पष्ट संदेश दिया है कि इस बार जो है हिंदुस्तान चुप बैठने वाला नहीं है। हम अमन पसंद लोग हैं, हम अमन चाहते हैं, हर बॉर्डर पे हर देश के साथ हम अच्छा रिलेशन चाहते हैं, मगर अगर इस तरह की हरकतें बार बार चीन अगर करता रहेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये एक स्पष्ट संदेश है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने काफी बहुत बार बोला है कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, अगर कोई हमें छेड़ता है तो उसको हम छोड़ते नहीं हैं। तो ये एक बहुत ही एक पॉजिटिव संदेश जाएगा और इस बार हम प्रधानमंत्री जी को निवेदन करना चाहते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पर आएंगे तो इसी इशू पर बात करेंगे कि एक सख्त पैगाम पीएम मोदी ने और हिंदुस्तान ने अपने पड़ोसी को दिया है कि अमन जो है तमाम मसलों का हल है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, इसी इशू पर लौटकर आ रहे हैं। तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सबको हैरान कर दिया। हिंद चीन सरहद पर जिस तरह से कशीदगी है और उसी ग्राउंड जीरो पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अचानक पहुंच जाते हैं, सब हैरान हो गए। लेकिन इस दौरे के कई माने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सरहद पर डटे जवानों का हौसला बढ़ाया है, तो वहीं पड़ोसी को सख्त पैगाम भी दिया है। मैं ब्रेक के बाद सिंह जी से आपके पास आना चाहूंगा। सर, क्या लगता है कि चीन और हिंदुस्तान के दरमियान जो कशीदगी है, जो तनाव है, इसका स्केल और जो नेचर है वो बिल्कुल अलग है? ये अलग तरह की कशीदगी एक तरह से है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये एक बिल्कुल अलग तरह की है तनाव जी। और साथ में अगर हम चाइना का एटीट्यूड को देखें, जो उसका व्यवहार है, जो उसका झुकाव है, वो ऐसा है कि वो हमेशा उसने क्या किया है कि 2 कदम आगे आया है, उसके बाद उसने एक टेंशन का एटमॉस्फेयर बना दिया है, फिर बातचीत की बात करता है, शांति की बात करता है, बात अच्छे पड़ोसियों की करता है, बात करता है कि इसको डिप्लोमेटिकली हम रिजॉल्व कर सकते हैं, इसका हल निकाल सकते हैं, अमन की बात करता है। मगर उसके बाद वो 1 कदम पीछे हट जाता है, 2 कदम लेके 1 कदम पीछे। ऐसी उसकी चालबाजी रही है जो अभी हमारे गवर्नमेंट, हमारे लोग, हमारी प्राइम मिनिस्टर जो है वो पूरी तरह समझ चुके हैं। और साथ में जो उसका जो रुख है वो बड़ा ही, जिसे कहते अड़ियल है, वो अड़ जाता है। जैसे वो हम देख रहे हैं कि वो जो नो मैन लैंड जो पेट्रोलिंग एरियाज थे, फिंगर 4, 5, 6, 7, 8, वो 4 के आगे आके अपने तंबू लगा के बैठ गया और वहां पे वो अड़ गया। अभी फिर उसने वही पॉलिसी पे आ गया है। और साथ में एक वो बहुत गलती कर रहा था, वो ये थी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, आज उन्होंने उनको चेतावनी भी दिया इस बात की कि जो मेरी नर्मता है, जो मेरी ह्यूमिलिटी है, उसको आप कमजोरी मत समझिए। उन्होंने साथ में ये भी उनको एक मैसेज दे दिया कि हम वो जो चक्कर है दुनिया का, कृष्ण का जो वो
चक्कर है उसको भी चलाना जानते हैं। बिल्कुल। हमें जवाब भी देना आता है कि ऐसे हालातों के अंदर जब किसी देश का अग्रेसिव एटीट्यूड रहता है, अड़ियल एटीट्यूड रहता है, उसका क्या जवाब दिया जाए, कैसे उसको देखा जाए। इसीलिए मैं इसको पहली अपनी बात से जोड़ना चाहता हूं जी कि अब उन्होंने पूरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग थी उसको क्लियर किया है, खास करके जब उन्होंने वहां के लोकल कमांडर जो जनरल हरिंदर सिंह साहब हैं उनसे बातचीत की होगी, क्योंकि वही तो हैं जो टीम लेके अपनी टोली लेके दूसरी साइड पे 3 दफा जा चुके हैं। उन्होंने अपनी असेसमेंट प्राइम मिनिस्टर को बताई होगी, वो फिर 1-to-1 हो जाती है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल जाती है उनको। तो ये सभी चीजों को अगर हम देखें तो जिस तरह चाइना बुखला चुका है, क्योंकि उसने एक और चीज जो उसने समझी है वो ये है कि हम जिसे अंग्रेजी के अंदर कहते हैं मिरर डिप्लॉयमेंट। अगर उसने अपने 20,000 सैनिक वहां तैनात किए हैं, हमने 20,000 उसके ऑपोजिट कर दिए। अगर उसने 10 टैंक एग्जाम्पल के लिए रखे हैं तो हमने 10 खड़े कर दिए। जितना उसने तोपे खाना रखा हमने खड़ा कर दिया। तो इसी डिप्लॉयमेंट के साथ वो बुखला गया और उसको पता लगा, अभी लग रहा है कि 62 के अंदर जब हमारे देश में कुछ अलग हालात थे, उस टाइम कुछ गरीबी थी, उस टाइम तो बात भाखड़ा डैम की होती थी। उस जमाने के अंदर एग्रीकल्चर की थी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की थी, लोग हाथों से काम करते थे और बैलगाड़ी से कुएं से पानी निकालते थे। उस टाइम ट्यूबवेल भी नहीं आए हुए थे, जो एक बहुत बड़ी समस्या थी वो थी रेफ्यूजीज की। अब बदल चुका है, अब हमारे पास मोस्ट मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स हैं, आर्मामेंट्स हैं, जहाज हैं, हवाई जहाज हैं हमारे। बिल्कुल, पहले के मुकाबले में हालात बहुत बदल गए हैं। बिल्कुल बहुत बदल गए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं फुनसुक लद्दाखी जी आपके पास आना चाहूंगा। जो बात यहां पर कमांडर जीजे सिंह जी कर रहे हैं कि पीएम मोदी का यह दौरा, ग्राउंड जीरो पर पहुंचना, लद्दाख और लेह पहुंचना, यह बताता है कि अब हिंदुस्तान जो इंडिया 60s वाला नहीं रहा, जो बात अभी कमांडर साहब कह रहे थे। अब हिंदुस्तान दुश्मन से आंखों में आंखें डालकर बात करेगा, यह दौरा यह भी बताता है। फुनसुक जी। जी, सबसे पहले मैं कैमरे के सामने हूं, मैं कितना जोश में हूं मेरे चेहरे को देखिए, क्योंकि हिंदुस्तान का ताकत को मैं महसूस कर सकता हूं। और जनरल साहब आपको भी प्रणाम, मैंने आपसे गाना गा के इनाम जीता है पहले। और ये देख लीजिए कि ये जो लद्दाखी हैं इनको पूरा मालूम है हिंदुस्तान की जो 130 करोड़ लोग हमारे पीछे हैं। एक ये, सेकंडली हमारे साथ इंडियन आर्मी का ऐसा एक स्ट्रेंथ है, अब हमने पलायन बिल्कुल नहीं करना है चाइना को। पहले हम थोड़ा ढीला होते थे, अभी ढीला नहीं होना है। वी हैव टू फेस देम। और प्रधानमंत्री जी आज पधारे, आप सब तो बोलता है सरप्राइज दिया, आप लोगों के लिए सरप्राइज होगा, मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइज नहीं है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री फील करता है ये कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूं आज ये पधारे यहाँ। दिस इज व्हाट he is committed to my nation. You know, I expect him to do this. A leader should be like this. A leader should be unpredictable. And Chinese knows that there is one Modi who thinks straight. And you react only when you are losing. आप प्रतिक्रिया तब करते हैं जब आप खेल खराब हो रहा है आपका। आप दौलतबेग में हमने गलवान में हर जगह हमारा रोड बन गया, हम वहां इतराने लगे तो चाइना को डेफिनेटली तकलीफ हो रहा है। और हम चाइना की तरफ जाना नहीं चाहते हैं एग्रेसिवली, लेकिन डिफेंस के लिए बिल्कुल वी आर नॉट ओनली सक्षम, वी विल ऑल कमिट, वी आर कमिटेड फॉर इट। तो ये बात बहुत, आप देखिए आप लोग कहते हैं ना ये संकेत, दो संकेत, कोई संकेत एक दो नहीं है, एक ही संकेत है, इंडिया स्ट्रांग है, इंडिया ने फेस करना है। ये 3-4 मतलब नहीं निकालना है। मोदी जी एक ही संकेत दे रहा है, इंडिया एक है, इंडिया स्ट्रांग है। और मोदी इज ए पर्सोनिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ, ही इज ए मैन ऑफ कैरेक्टर। तो वो आज पधारे, उन्होंने हमें जोश दिया, हमें अच्छा लगा। अब सेकंडली ये है सर कि हिंदुस्तान का जो आर्मी है, एक बात सुनिए, ये डेमोक्रेटिक आर्मी है, अपने मर्जी से फौज में आता है, ये लड़ेंगे।
लेकिन पीएलए के फौज मर्जी से नहीं आता, वो तनख्वाह के लिए आते हैं। उनके पास औजार ज्यादा है लेकिन इमोशन नहीं है। सेकंडली एक चीज ये सर, हम चाइना से लड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस दिन लड़ेगा बराबर का नुकसान होगा, ये नहीं कि सिर्फ हमारा नुकसान होगा, इकोनॉमी दोनों। सो वी एक्चुअली वांट पीस, बट मेरे पास बहुत से बातें जो मैं टीवी पे नहीं बताना चाहता हूं, फिर भी इशारा कर सकता हूं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वहां बहुत से लोग हैं जो चाइना से खुश नहीं है। एक तो पूरा 6 मिलियन सच्चे वतन परस्त की बिल्कुल बिल्कुल राष्ट्रवादी एक सच्चे वतन परस्त के जज्बात, बहुत सी चीजें हिंदुस्तान, सुनिए हिंदुस्तान के हमारे सुनिए हमारे रिजर्वेशन में बहुत ताकतें हैं, बहुत सरप्राइजेस हैं इंडिया के पास, बहुत। मैं पर्सनली जानता हूं ना, हमारे पास आर्मी के, शौर्य के, बहादुरों के, बिल्कुल फॉन्सुक जी इस पर और बात करेंगे। फॉन्सुक जी किसी की चीज कमी बिल्कुल, मैं और दूसरे मेहमानों को भी जल्दी से डिबेट में जोड़ लेता हूं। मैं टी नामग्याल जी, मैं आपके पास आऊंगा। खास तौर से आपने बड़ी अच्छी बात डिबेट के पहले पार्ट में कही थी कि पॉलिटिक्स ना हो, बीजेपी कांग्रेस या जो सियासत पॉलिटिक्स होती है उससे हटकर हम सब यूनाइट होके चीन के सामने या अपने दुश्मन के सामने। लेकिन क्योंकि आपका ताल्लुक कांग्रेस से है और आज जैसे ही यह दौरा हुआ, राहुल गांधी की तरफ से उन पर एक तरह से अटैक किया गया, उनका ट्वीट आता है, वो बोलते हैं कि सरकार यहां कुछ और बता रही है और लद्दाख की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल अलग है। मैं लद्दाख की सिचुएशन आपसे जानना चाह रहा हूं, जो राहुल गांधी यहां पर बता रहे हैं, क्या वही सिचुएशन है? क्या सिचुएशन अलग है? जो सरकार बता रही वो सिचुएशन अलग है? टी नामग्याल जी। देखिए, इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि माननीय राहुल गांधी जी ने जो कहा वो सही है। वो इस लिहाज से, आप सुनिए इस बात को अच्छी तरह से, समझे उस चीज को अच्छी तरह से। जो पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई हमारा कोई इलाका, 1 इंच जमीन हमारे दुश्मन ने हमारे जगहों को कब्जा नहीं किया है, और कोई भी पोस्ट उनके कब्जे में नहीं है। ये कहीं ना कहीं मेल नहीं खाता है। ये देखिए, जमीनी हकीकत, मेरे लद्दाखी भाई जो भी अभी यहाँ पर जुड़े हैं आपके साथ, उनसे पूछिए जरा, और किसी भी लद्दाखियों से पूछिए। यहाँ पर हम लोग यहाँ बैठते हैं, हमें मालूम है जमीनी हकीकत क्या है। वो उस संदर्भ पे कह रहे थे कि जो पहले जो भारत सरकार ने जो किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, जो ऑल पार्टी मीटिंग के बाद, कि कोई भी हमारे सरहद सुरक्षित है, पीएलए के फोर्सेस, चाइना हमारे यहाँ इंक्लूड नहीं हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं मेल नहीं किया। ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ने 2 जून को ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा, तो वो उस लिहाज से है। तो ये मैं ये कहना चाहता हूं कि आज देखिए, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जब देश में संकट आता है, सब राहुल गांधी कांग्रेस तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये जो इस तरह के बयान आ रही है तो पॉलिटिक्स ही है। टी नामग्याल जी, देखिए, वो राहुल गांधी जी ने जो कहा, वो जो देश देखो, भारत सरकार ने जिस तरह से एक जो सच को, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उजागर करना नहीं चाहा उन्होंने, उनको सच को सामने नहीं रखा उन्होंने। सच ये है कि आज हमारे यहां पर सीमा के अंदर फिंगर 8 से लेके एक जमाने में सिरजब तक हमारे लोग जाते थे, वहां पर पेट्रोलिंग होता था। आज हम वहां पर फिंगर 8 से लेके फिंगर 4 तक पहुंचे। इस बात को आप मानते हो? पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पे हम चाइना के फोर्सेस अभी तक उन्होंने जगह नहीं छोड़ा। कितने बार देखिए, 22 तारीख को मीटिंग हुआ, मैराथन मीटिंग हुआ, 11 घंटा चला, 12 घंटे चला, नहीं होनी चाहिए मुल्क के अंदर। हम नहीं चाहते कि सियासत हो। प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, इससे हमारी सुरक्षा का मनोबल बढ़ता है। दुर्जे आंचुक जी, जो टी नामग्याल जी कह रहे हैं, सच्चाई क्या है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। लद्दाख से आप भी आते हैं जी। देखिए, हमारा देश का प्रधानमंत्री आज अचानक यहाँ के हालत जानने के लिए आए हैं। पूरा देश का मनोबल पूरा ऊंचा है। नामग्याल जी ने पहले बताया, मैं अच्छा लगा, यहाँ पॉलिटिक्स ना करते हुए पूरा देश के साथ जुड़नी चाहिए, ना कि फौजी का, ना कि प्रधानमंत्री का क्रिटिसाइज करें। तो अभी पूरी तरह हमारा बॉर्डर पूरी तरह कंट्रोल में है। अभी आर्मी के डिप्लॉयमेंट पूरी तरह अच्छी तरह किए हैं। तो ग्राउंड जीरो पे नहीं, यहाँ पे कई मीडिया और ये कांग्रेस वाले अफवाह फैला रहे हैं। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। हम राष्ट्रवादी पार्टी के हैं, तो अभी हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों में कूट कूट के देशभक्ति भरे हुए हैं। अभी यहाँ पे हमारा एक सर्विसमैन हो, यहाँ के जवान हो, यहाँ के सिटीजन हो, आर्मी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ने के लिए तैयार है। उसका एग्जाम्पल हम करगिल युद्ध में दिखाया है।
और पिछला गुजरा हुआ हर वर्ष में लद्दाखियों ने जो सैक्रिफाइस, जो सर्विस दिया है, वो आज मोदी जी ने अपने भाषण में बताया। यहाँ के स्पिरिचुअल लीडर रिम्पोचे लोगों की गाइडेंस में सारे लोगों में देशभक्त भरे हुए हैं। तो आज ये क्रिटिसिज्म ये राहुल गांधी करे या ये यहाँ के हमारे छोटे छोटे कांग्रेस वाले करे, ये मंजूर नहीं है। आज देश में आना चाहे तो बिल्कुल, देश में आना चाहे तो सबको एक आवाज होकर बोलना चाहिए, पॉलिटिक्स से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं पीटी इसके हमें राष्ट्रवाद होने का किसी से हमें सर्टिफिकेट। जी ठीक है, टी नामग्याल जी, नामग्याल जल्दी से अपना रिएक्शन दे दीजिए। ठीक है, बात पूरी कर लीजिए टी नामग्याल। देखिए, हमें राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट किसी से नहीं चाहिए। जिस तरह से देखिए, राष्ट्रवाद का हमें सर्टिफिकेट किसी से हमें नहीं चाहिए। जिस तरह से पहले कहा, लद्दाखी लोग आज भी हम सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के प्रति जान कुर्बान करने के लिए, सरहद पर मर मिटने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश की रक्षा के लिए हम सब अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं 24 घंटे 365 दिन। राष्ट्रवाद के हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी से, हमें यहाँ पर पॉलिटिक्स ठीक है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए इस तरह के इशू पर। जब एक मुल्क का दूसरे मुल्क से सामना हो तो उसमें तो सबको यूनाइट होकर बोलना चाहिए। बहुत अच्छा। मैं कुंजल जी आपके पास आना चाहूंगा। सर आज पीएम मोदी ने बिल्कुल साफ विस्तारवाद के बारे में बात की। उन्होंने एक्सपेंशनिज्म के बारे में बात की कि जो विस्तारवाद होता है इसमें कभी किसी का भला नहीं हुआ है। और उन्होंने यह भी कहा कि पास्ट में आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, जिन लोगों ने इस तरह की हरकत की उनको नुकसान उठाना पड़ा है। और अब जो मुल्क है वो तरक्की कर रहे हैं। अब ये चीजें कोई नहीं कर रहा है। बिल्कुल साफ एक मैसेज उन्होंने चीन को दिया है। जी देखिए, हिंदुस्तान ने हमेशा अपने पड़ोसी मुल्क के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की है। और खासकर जो हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। मगर चाइना जो है वो भरोसे के लायक नहीं है। चाइना जो है 1962 से लेके आज तक हमने उनके ऊपर भरोसा किया, उनसे हमने दोस्ती की, मगर चाइना ने हमें हमेशा धोखा दिया है, हमेशा धोखा दिया है। बाकी उन पे भरोसा इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि कोई भी बातचीत उनके साथ होती है, चाहे हमारे डिप्लोमेटिक तरीके से हो या आर्मी लेवल के हो, उस पे वो लोग बिल्कुल खरा नहीं उतरते। वो करते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है। वो पीठ में छुड़ा बोंगने वाला काम करते हैं। और इस बार भी उन्होंने वही किया है। तो इस बार जो है हिंदुस्तान की तरफ से स्पष्ट होना चाहिए कि इस बार जो है धोखेबाजी नहीं चलेगी। इस बार जो है धोखेबाजी नहीं चलेगी। इस बार जो है हिंदुस्तान का एक करारा संदेश जाना चाहिए। वो बहुत ही जरूरी है। और हमें नरेंद्र मोदी जी पे पूरा भरोसा है, हमें अपने पूरा सेना पे पूरा भरोसा है कि इस बार जो है चीन को करारा जवाब मिलेगा। और उसके लिए जो हमारे जो जवानों ने जो बलिदान दिया है गलवान घाटी में, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। और हमारे सेना जो है अभी चाइना के बॉर्डर पे डटे हुए हैं और उसके पीछे हमारा पूरा लद्दाख एकजुट होके सेना के साथ हम चट्टान की तरह पीछे से खड़े हैं। वो इस बार नहीं है, 1947 से लेके आज तक जितने भी लड़ाइयां लद्दाख में लड़ी गई हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, चाहे वो चाइना के साथ हो, लद्दाखी लोगों ने हमेशा दुश्मन के दांत खट्टे करने का काम किया है। हिंदुस्तान के साथ हमने कंधे से कंधा मिला के, हिंदुस्तान के फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के हमने काम किया है। और आने वाले दिनों में भी अगर ऐसा कुछ जरूरत पड़े तो हम बॉर्डर पे जाके इंडियन आर्मी को पूरा सपोर्ट करके। मैं कमांडर जुगेश सिंह साहब, दो तीन चीजें मैं बहुत जल्दी से 2-3 चीजें आपसे समझना चाहूंगा। एक तो इस जो विवाद चल रहा है, जो कशीदगी चल रही है, इस बीच में इंडिया और चाइना के बीच में वार्ता भी चल रही, बातचीत भी चल रही, टॉक कंटिन्यू हो रही है। पीएम ने ये जो अचानक दौरा किया है, क्या इस बातचीत पर इसका असर पड़ेगा? और दूसरी एक चीज, हिंदुस्तान ने, इंडिया ने बिल्कुल एक तरह से साफ कर दिया, 59 जो उसकी मोबाइल ऐप्स हैं उसको बंद कर देना, कई प्रोजेक्ट चाइना के बंद कर देना। मतलब हिंदुस्तान का जो मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर है कि अब हिंदुस्तान इस तरह की जो हरकतें चीन की बार बार करता है उसको बिल्कुल कबूल करने वाला नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो आप 59 जो 59 जो ये एप्स हैं उसको बंद करने की बात की है आपने जी। इसको तो 2 शब्दों में कहा जा सकता है कि ये डिजिटल स्ट्राइक हुई है उनके ऊपर। बिल्कुल, उन्होंने भी कभी ये सोचा नहीं था।
सही कि हम ऐसा भी स्टेप ले लेंगे जो उनके पेट के ऊपर उनके लोगों के काम है, जो उनके रोजगार है, उसको ऊपर हम स्ट्राइक करेंगे। क्योंकि ये एप्स को रोकना, वहां पे जो लोग चीजों के ऊपर काम करते हैं, वो एक मैसेज देने वाला कि ये जो आपका शी जिनपिंग कर रहा है, उनका प्रेसिडेंट, वो गलत कर रहा है। बिल्कुल। जैसे खबरें आ रही हैं कि चाइना के अंदर जो वहां के वेटरन्स हैं, वहां के रिटायर्ड ऑफिसर और जवान हैं, वो उनकी गवर्नमेंट, इंडिया ने तो, भारत ने तो सब अपने आदमियों की संख्या बता दी और उनका बहुत ऑनर के साथ उन्होंने जो संस्कार था वो भी किया। मगर आप लोगों ने अभी तक हमें नंबर नहीं बताया, कौन कौन लोग कैसे हुआ, कितने असल में उनके जो फौजी जवान मारे गए, और ये चीजों के साथ उनके दिलों के अंदर अशांति पैदा हो चुकी है। ये एक मैसेज जो है जिसने जो उनके कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना है उसके दिल के ऊपर असर किया है। दूसरी बात जो आप मुझे पूछ रहे हैं कि इसकी हमारे प्राइम मिनिस्टर विजिट के साथ नहीं हुआ है, इसका भी क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक प्रधान सेविका कहलाते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम हो रहा है। मैं दोबारा से कमांडर साहब आपके पास आऊंगा। मैं टी नामग्याल आपके पास आना चाहूंगा। टी नामग्याल, क्योंकि लद्दाख और लेह के बारे में आप लोगों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है, जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में पीएम मोदी का जाना, मतलब मुल्क के अंदर जो सियासत चल रही थी, अपोजिशन जो लगातार अटैक कर रहा था, पीएम मोदी से सवाल पूछे जा रहे थे, ये दौरा कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों को भी अब क्लियर कर देगा। टी नामग्याल जी, देखिए ये खैर ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया प्रधानमंत्री ने भी, इसका मैं बहुत सराहना करता हूं और आई रियली अप्रिशिएट। और इनफैक्ट जब प्रधानमंत्री जब यहाँ लेह तक पहुंचे हैं और यहाँ से जो दुर्बुक और जो अपना शाओक जो जगह है, दुर्बुक टांगची, जहां पर एक्चुअल जहां हमारा जो एक फॉरवर्ड पोस्ट है, मेरे यहाँ से अगर आप उड़ान भरते हो हेलीकॉप्टर से भी ज्यादा दूर नहीं है, अगर वहां तक जाता आज, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे थे लेह में, बेशक नेमो गए यहाँ से 35 किलोमीटर दूर और हेली का दौरा था, और दुर्बुक यहाँ से ज्यादा, और दुर्बुक जाता आज फॉर एग्जाम्पल, जो बिल्कुल जहां पर हमारे फोर्स तैनात है, जहां पर बिल्कुल डिप्लॉयमेंट हो चुका है, तो बड़ा एक जबरदस्त, इससे भी तगड़ा एक संदेश जाता कि आप लेने आए तो बहुत अच्छा किया। इससे देखिए ये है कि मैं यहाँ पर विवाद नहीं होना चाहिए। आज जरूरी है, पूरा देशवासियों को ये समझना जरूरी है, हमें एकजुट होकर आज मुकाबला करना है। और अब हिंदुस्तान जो है 62 का हिंदुस्तान नहीं रहा, 21वीं सदी का हिंदुस्तान है, और चाइना को उसी के जबान में हमें जवाब देना पड़ेगा। मैं इस मौके का फायदा उठाते मैं 2-3 में यहाँ पर मैं जो सजेशन है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सरकार को हमने पहले भी कई माध्यम से हमने बोला है कि एक 2-3 चीज को हमें तुरंत इसके बारे में विचार करना पड़ेगा भारत सरकार को। एक तो जो हमारे लद्दाख स्काउट रेजिमेंट है, इतना जबरदस्त एक रेजिमेंट, जो लद्दाखी लोग हैं, यहीं पर पले बड़े हैं, जो पहाड़ों को अच्छी तरह समझते हैं, जिनमें सहन शक्ति बहुत ज्यादा है, जिनमें एक्लिमेटाइजेशन का जो एंड्योरेंस लेवल है, वहां के क्लाइमेट के पहाड़ों पर 14,000, 15,000, 17,000, 18,000 फीट पर उनके चलने के दौड़ने में, तो उनका डिप्लॉयमेंट, उनका रेजिमेंट बढ़ाना चाहिए। हमारे जो गांव के लोग जो बॉर्डर एरिया में रहता है, उनके जो पेस्चर लैंड है, जहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में उनके जो नॉमेंस लैंड है, वहां पर उनको रोका जाता है, वहां पर जाने नहीं दिया जाता, उनको वहां पर जाने देना चाहिए दोबारा से। और बॉर्डर मैं फुनसुक लद्दाखी जी को जोड़ लेता हूं, शायद उनकी लाइन ड्रॉप हो गई थी मेरे साथ, दोबारा से जुड़ गया। फुनसुक जी, पीएम मोदी का ये दौरा ये भी बता रहा है कि हम हर मोर्चे पर तैयार हैं, कहीं से कमजोर नहीं है, हमारी तैयारी कंप्लीट है और हर मोर्चे पर कंप्लीट है। बिल्कुल सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप सारे चैनल वालों को ना पॉलिटिशियन के व्यसन हुआ, एडिक्शन हुआ, आप उन्हीं से पूछते हैं और वो लोग वही वो क्या बोलते हैं हमें मालूम है। एक बात मैं क्लियर कहना चाहता हूं हिंदुस्तान के हर बाशिंदा को, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट सपोज टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू इन दिस स्थिति। इस सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर हर चीज आपको नहीं बताना जरूरी नहीं है। हो सकता है वो दुर्बुक गया हो, आपको कैसे मालूम?
हाउ डू यू नो ही इज नॉट बीन टू दुर्बुक? ये हमें बताना जरूरी नहीं है। सिचुएशन ऐसा है कि इस वक्त हमें चुपचाप साथ देना है। यस, आई लिसन नाउ, लुक हियर, आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन बट आई नो दिस पॉलिटिशियंस। ले में बैठ के बात करते हैं और बोलते हैं लड़ाई करेंगे, जंग में जाएंगे। मैं नहीं चाहता हूं जंग हो जाए, क्योंकि हमारे 7,000 फैमिलीज के नौजवान बच्चे इन्वॉल्व हैं। आई डोंट वांट फाइट। एंड ए प्राइम मिनिस्टर और ए जनरल, a GOC, he doesn't owe any explanation to people in this condition. Sorry, Mr. Rahul Gandhi, you are sitting in Delhi and asking for explanation. No, you can't do that in this situation. I am a Ladakhi, I am not a politician. ठीक है, मैं कमांडर साहब से लास्ट कमेंट ले लेता हूं। विजय सिंह साहब, मैं एक लास्ट कमेंट सर आपसे, इस दौरे को फ्यूचर में, इस दौरे का क्या कुछ फायदा होगा? किस तरह से इस दौरे को देख रहे हैं कि फ्यूचर में इसके असरात क्या कुछ होंगे? देखिए, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे चाइना से अभी संकेत आने शुरू हुए हैं कि उन्होंने फिर ये स्टेटमेंट दी है कि हमें अपने जो डिफरेंसेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको डिप्लोमेटिकली, पीसफुली रिजॉल्व करना चाहिए। ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है प्राइम मिनिस्टर के दौरे के बाद जी। तो ऐसे लग रहा है कि अभी जो चाइनीज हैं वो अपने जो पहले वो दिखा रहे थे, जहां पे अड़े हुए थे, उससे अभी नीचे उतरने शुरू हो गए हैं। वो नीचे आने शुरू हो गए लैडर के ऊपर। तेवर अब कमजोर पड़ रहे हैं। बात कर रहे हैं जी। तेवर चीन के अब कमजोर पड़ रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि आज के इस दौरे से एक सख्त पैगाम तो चीन को गया ही है, लेकिन पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि अमन और पीस जो है उसी से तमाम मसला हल हो सकता है। कोई ऐसी नौबत ना आए, अमन और बातचीत के जरिए ही इस मसले को हल कर लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कमांडर जिजय सिंह साहब, फोंसुक लद्दाखी जी, दोरजे आंगचुक जी, इसके अलावा टी नामग्याल जी और पीटी कुंजंग जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।